कम नहीं हो रही, समस्याएं बढ़ रही हैं। बेटी बड़ी हो रही है, शादी की चिंता है। बेटा बड़ा हो रहा है, पढ़ाई की चिंता है। समस्याएं कम नहीं हुई, उम्र कम हो रही है। भाइयों, समस्याएं इसलिए नहीं कम पड़ी क्योंकि हम समस्याओं को कम करना नहीं चाहते। समस्याएं तो उनकी कम होंगी जो समस्याओं को कम करना चाहते हैं। जो समस्याओं को कम करना ही नहीं चाहते, उनकी समस्याएं कम कैसे होंगी? गरीब गरीब हो गए, अमीर और अमीर हो गए। गरीब क्यों गरीब हो गए, अमीर और क्यों अमीर हो गए? इस देश का संविधान तो कहता है कि गरीबों का उद्धार होना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान किसके लिए बनाया था? जिनके पापा के पास 500 बीघा जमीन थी, उनके लिए संविधान बना था। उनके पास तो आजादी के पहले से ही थी 500 बीघा। जिनको न बढ़िया खाने को, न पहनने को, न रहने को, न उठने को, न बैठने को, उन लोगों के लिए इस देश के संविधान में विशेष अधिकार दिए गए कि इनकी तरक्की कैसे हो, इनको कामयाबी कैसे मिले, ये आगे कैसे बढ़े, इसकी वकालत इस देश का संविधान करता है। किताबों में लिखा हुआ दस्तावेज है संविधान, और संविधान को कभी हमारे लोगों ने पढ़ने की कोशिश नहीं किया। ज्ञान इतना भरा है कि आप पूछिए मत। अगर आप कहोगे कि सुन लीजिए तो कहेंगे अरे हमका खुद ही पता है हो। और अगर पूछ दीजिए कि अपने समाज का विकास कैसे होगा, तो कौन से अनुच्छेद में लिखा है, वो अनुच्छेद तो पता नहीं होता क्या है। बाबा साहब ने कहा था अगर हमारे कारवां को आगे न ले जा पाना तो पीछे मत जाने देना। ये मेरे शब्द नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शब्द हैं। आगरा के रामलीला मैदान में रोते हुए कहा था कि अगर मेरे कारवां को आगे न ले जा पाना तो पीछे मत जाने देना। जहां पर है जैसा है वैसा ही छोड़ देना। कुछ लोग आएंगे तो इसे फिर जिंदा करेंगे। मैं आज की कथा को यहां से शुरू करूं कि भक्त और अनुयायी में बड़ा फर्क होता है। हमारी कथा विचारक लोग ही सुन सकते हैं, विचारक लोग ही समझ सकते हैं। खल मंडली के लिए हमारे पास न कोई कथा कल थी न आज है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं पूरा देश बदल दूंगा, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि मैं पूरा समाज बदल दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि जो बखूबी अच्छी तरह से बदलेंगे वो हजारों पर भारी पड़ेंगे। वो ज्ञान में कच्चे और अधकचरे नहीं होंगे। कथा को सुनना अलग है, कथा को समझना अलग है। मैंने कहा था परसों वाले दिन, मैंने तो कहा था 5 दिन हमारे यहाँ कथा होती है, 360 दिन ये सब मोमबत्ती बजा के सोते हैं। ये कथा आपके घरों में रोज क्यों नहीं होती है? इस देश के चतुर चालाक लोग अपने घरों में रोज कथा करते हैं। रोज आप इतने टाइम जाइए, कथा होती मिलेगी। 5 साल 10 साल का बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ता मिलेगा। मैं क्यों कह दूं कि पढ़ना गलत है? मैं क्यों कह दूं अपराध है? मुझे इस बात की इजाजत भारत का संविधान नहीं देता। उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी सभ्यता है जिसका वो पालन कर रहे हैं। बड़ा अफसोस मुझे होता है कि बार बार वही कथा, फिर वही कथा, उसके बावजूद भी उससे हम कुछ सीख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, बदलाव नहीं कर रहे हैं।
माताओं बहनों, एक धर्म आपका होना चाहिए, क्योंकि आपकी पहचान आपके बच्चों से होगी। बच्चा अगर अच्छा होगा तो माँ को योगदान लोग देंगे कि इसकी माँ बड़ी अच्छी थी, और अगर बिगड़ गया तो गालियां भी आप खाने के लिए तैयार हैं। बेटी अगर ससुराल में जाएगी और अच्छा कुशल व्यवहार लोगों के साथ करेगी तो लोग माता पिता को धन्यवाद देंगे, तुम्हें बड़े अच्छे माता पिता थे, अच्छे संस्कार और अच्छे आचार विचार दिए। और अगर जाएगी रोज तांडव करेगी, थोपड़ी पर ड्रामा करेगी तो भी आपके लिए समस्या खड़ी होगी। कथा केवल 5 दिन का विषय नहीं है। अगर हमारे लोग ये समझ रहे हैं कि केवल 5 दिन का विषय है, ये 5 दिन का विषय नहीं है, तो पूरी जिंदगी में चलने वाला विषय है। हमारे